Hello 11th class. Now we start the chapter price elasticity of demand. कीमत लचीलता मांग, इसके बारे में हम जो है आज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थ्योरी ऑफ डिमांड में आपको करवा चुकी हूँ कि डिमांड क्या चीज़ होती है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या है और ये कैसे चेंज होती है, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का क्या रिलेशन है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट में क्या है, इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम ये चैप्टर करेंगे। तो इससे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। कि अदर थिंग्स जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। केवल अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है तो किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि कीमत में परिवर्तन होगा तो हमारी डिमांड में क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है, नॉट डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, यानी कि हमारी जो जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी में जो है चेंजमेंट आएगा। ओके, अदर वर्ड में हम कह सकते हैं द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू सर्टेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि कितना परसेंट जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज हुआ है, किसकी वजह से, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से, उसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू करते हैं तो इसका फार्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, अदर फॉर्म में इसको हम फार्मूले को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ईपी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो हमने ये फार्मूला लगाया था, फर्स्ट फार्मूला, इसके द्वारा ये फार्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे इसको। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांड में यानी कि न्यू क्वांटिटी क्या हुई, ये है क्यू ओल्ड क्वांटिटी, ये न्यू क्वांटिटी है और ये ओल्ड क्वांटिटी है। क्लियर। जब न्यू क्वांटिटी में से हम ओल्ड क्वांटिटी को माइनस करेंगे अपॉन में, सॉरी, न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी को माइनस किया अपॉन में क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो जो Q1 माइनस क्यू आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू। ओके, फर्स्ट मैंने पहले करवाया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का। ओके, सेकंड मैं करवा रही हूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, P1 न्यू प्राइस माइनस में ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये आपने मैथ में भी किया होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये। और इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा पी, कितना परसेंट चेंज हुआ। ओके, जब हम यहाँ लिखते हैं Q1 माइनस में क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई 100, ऊपर की लिख लिया हमने, नीचे हमने लिखा P1 माइनस पी अपॉन में पी इंटू 100। जब ये ऊपर जाएगा तो ये तो कट हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगी ये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, Q1 माइनस क्यू अपॉन में क्यू, नीचे चीज़ ऊपर आएगी तो रेसिप्रोकल होगी, P अपॉन में, सॉरी, P1 माइनस में P। हो गया। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा क्यू। इसको क्या लिख रहे हैं, डेल्टा पी, कितना परसेंट चेंज हुआ। तो फार्मूला बन गया हमारा, क्या बना, डेल्टा क्यू अपॉन में हमने क्या लिखा था, क्यू इंटू पी अपॉन में डेल्टा पी।
ये फार्मूला इस तरीके से बन सकता है। अगर परसेंटेज का पूछे तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर प्राइस इलास्टिसिटी पूछी है तो ये पूछेंगे। क्लियर? परंतु इसको लिखने के लिए आपको यहाँ जो है क्या लिखना पड़ेगा, ईडी। ईडी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल, और ये क्या साइन रहेगा इसका, माइनस का। फिर आप लिखोगे डेल्टा क्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में। ये साइन माइनस का क्या शो कर रहा है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हैव नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इसीलिए हम ये माइनस का साइन जो है लगाते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेते हैं हम कि सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल डाउन 10 to 9। प्राइस जो है पहले 10 थे फिर 9 हो गए, तो क्वांटिटी पहले जो 100 थी वो कितनी हो गई, 120। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमारा ओल्ड जो पी था वो कितना था, 10, न्यू पी हमारा कितना आया था, फॉल डाउन होकर बन गया था 9। तो आप ऐसे टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ आपने क्या लिखा है, आपने टेबल बनाई ताकि आपको बहुत आसानी से हो जाए। यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड है, पहले 10 थी फिर प्राइस कम होके 9 हो गई। क्लियर? आपकी क्वांटिटी पहले 100 थी, प्राइस जैसे ही कम हुए आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो आप इसमें से ये माइनस करोगे, ये आपकी क्या है, Q1, ये आपकी क्या है, Q, ये आपका क्या है, P, और ये आपका क्या है, P1। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, ठीक, ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। अब आप क्या करेंगे, 120 में से 100 माइनस करेंगे, तो आपका डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, 20। ये आपका डेल्टा क्यू आ गया। क्लियर? फिर P और P1 माइनस में P, तो P1 आपकी क्या है, 9, P क्या था, 10, तो डेल्टा P कितना आ गया आपका, -1 हो गया। अब आपने फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हो, डेल्टा क्यू आपका कितना आया है, 20, डेल्टा P कितना आया है, -1, P आपका क्या है, ओल्ड प्राइस 10, ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी आपकी, 100, आपने अलग अलग लिख ली। अब आपको इसको फार्मूले में पुट करना है। डेल्टा क्यू आपका है 20, डेल्टा P -1 मल्टीप्लाई, इसको लिखने से पहले आप ऐसे लिखिए, माइनस डेल्टा क्यू 20, यह है -1 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में आपकी ये कितनी है, 100। 10 से 10 कट हो गई, इससे ये कट हो गई, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ गई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कितनी हुई, 2, यानी कि एक 10 से 9 हुआ। अब आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देख के जब आप करेंगे परसेंटेज में आ जाइए कि कितना परसेंट चेंज हुआ प्राइस में, तो आप क्या लिखोगे, 9 माइनस 10 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो ये क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई 10, तो -10% जो है आपका क्या हुआ, 10% आपका क्या हुआ, प्राइस जो है 10% चेंज हुआ, क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ, प्राइस में चेंज हो गया आपका 10% हो गया। प्राइस में आपका कितना परसेंट चेंज हुआ, ये माइनस में आया आपकी क्वांटिटी, प्राइस में कितना हुआ था 120, क्वांटिटी में 120 माइनस 100 अपॉन में आपका कितना आएगा 100, मल्टीप्लाई में कितना है 100 से 100 कट हुआ, तो क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हो गया 20%।
यानी कि प्राइस में 10% फॉल प्राइस होने पर आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 20% इंक्रीज होगी, हो गई। तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज क्या होगी, हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो वो कितनी होगी हमारी 20। ये कितना हुआ था, 10% चेंज हुआ था, माइनस से माइनस गया तो आंसर कितना आ गया 2। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी 2। ओके, तो प्राइस जो है आपकी जो कीमत लोशीलता थी डिमांड की वो कितनी हो गई 2% चेंज। क्लियर। तो आपको मैंने दोनों फार्मूले से कराया है कि परसेंटेज चेंज, केवल परसेंटेज चेंज फार्मूला पूछे तो आप ये बता सकते हैं, आपको इससे भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल सकती है और आप इस फार्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ओके, ये मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है कि ये हाउ मैनी टाइप कितने प्रकार के होते हैं, क्या डिग्री है, ये आपको कल कराऊंगी। इससे रिलेटेड जो आज मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए हैं, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको सेंड कर रही हूँ। इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करते हुए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।